अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे प्रकरण की, जो प्रकरण है रावण के मृत्यु के बाद का। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब रावण का वध किया गया तब ही विभीषण का राज्याभिषेक भी किया गया था। और विभीषण के राज्याभिषेक के समय पर उनको रावण के देह को जलाने का समय नहीं मिला था। उन्होंने ये आदेश दिया था कि रावण के शव को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाए। अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि रावण के जो वफादार सैनिक थे उन्होंने रावण के शव को एक ऐसी गुप्त जगह ले जाकर छिपा दिया जहां से रावण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाए। और बाद में पूरे भारतवर्ष के, पूरे आर्यावर्त के महानतम सिद्ध, महानतम योगी, महानतम तांत्रिक को बुलाया गया रावण को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन उनको पुनर्जीवित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण के पुनर्जीवन के लिए जो चीज चाहिए थी, जो सिद्धि चाहिए थी, वो थी महामृत्युंजय मंत्र। बहुत सारे सिद्धों ने यह प्रयत्न किया, ये प्रयास किया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके, उनकी एक विधि विधान के साथ साधना करके रावण को पुनर्जीवन दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तब उन्होंने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब ऋषि मार्कंडेय स्वयं आकर रावण को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जो ज्ञान था वो दिया था ऋषि मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी की कहानी क्या है ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन इस वजह से ये माना जाता है कि आज की तारीख में भी श्रीलंका में एक रावण गुफा है जहाँ पे 18 फीट का एक ताबूत रखा गया है। और ये कहा जाता है कि इसी ताबूत के अंदर रावण का जो देह है उसको ममीफाइड करके रखा गया है। तो आज की तारीख में जो हम इजिप्ट में ममीज देखते हैं ना, वो वास्तव में हमारे यहाँ पे त्रेता युग में उसकी प्रथा शुरू हुई थी। तो ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि इजिप्ट में सबसे पहले मम्मी बना। ये मान सकते हैं कि शायद भारत से ही मम्मी बनाने की जो प्रथा थी ताबूत में रखकर, वो इजिप्ट में गई थी। तो ये पूरी एक कहानी थी रावण के पुनर्जीवित होने की। और ये माना जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब रावण पुनर्जीवित होगा। लेट्स सी उस वक्त पे क्या होता है।